बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास के नए लेक्चर के साथ हमारा टॉपिक चल रहा है स्केप सीक्वेंस का। उसी की हम बात करते हैं कि स्केप सीक्वेंस के अंदर न्यू लाइन में अगर हमने आना हो तो उसके लिए हम स्केप सीक्वेंस के साथ एन की अलामत, एन का जो करैक्टर है वो उसके साथ हम लगा देते हैं। स्केप करैक्टर के बाद एन वाज़े करता है कि कर्सर को अगली लाइन के शुरू पर लेके जाना है। मसलन हम एक लाइन प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला सेंटेंस है वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम स्केप के साथ एन का करैक्टर जो है वो लगा देंगे। तो ये स्केप सीक्वेंस जो आउटपुट को एक से ज़्यादा लाइनों में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी अभी आप ये मिसाल देखिए, एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। वाइड मेन फंक्शन प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रिंट एफ माई नेम इज़ अली, आगे सीक्वेंस स्केप सीक्वेंस के साथ उन्होंने एन करैक्टर दिया है और नीचे प्रिंट एफ आई लिव इन लाहौर। अब इसकी आउटपुट आपको वो शो कर रहा है माई नेम इज़ अली और निचली लाइन में आ रहा है आई लिव इन लाहौर। ये जो निचली लाइन में आया है, ये जो करैक्टर एन लगाया गया है स्केप के सीक्वेंस के साथ, इसकी वजह से ये निचली लाइन में आया है। अब आप समझ रहे होंगे कि लिखा ही दूसरी लाइन में तो इसलिए दूसरी लाइन पे आया है, ऐसा नहीं है। ये इस एन की वजह से नीचे वाली लाइन में शुरू में आया। अगर हम यहाँ पे एन ना लगाते तो ये जो आई लिव इन लाहौर लिखा हुआ था ये इसी लाइन के आगे लिखा जाना था। इसके बाद हम अहम नोट एक देखें कि स्केप सीक्वेंस के बगैर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी हो तो आउटपुट एक ही लाइन पर आएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको लग रहा होगा कि दो लाइनों पे लिखा हुआ था स्टेटमेंट, तो वो दो लाइनों पे इसलिए प्रिंट हुआ है, लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ बल्कि स्केप सीक्वेंस के अंदर जो हमने एन करैक्टर दिया है इसकी वजह से हुआ है। अब देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर स्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल नहीं किया। माई नेम इज़ अहमद, यहाँ पे भी स्टेटमेंट जो हमारी दो ही लाइनों में है, लेकिन उसकी जो आउटपुट दे रहा है वो एक ही लाइन में दे रहा है। तो अब मेरे ख्याल में आपके ज़हन में वाज़े हो गया होगा कि स्केप सीक्वेंस के साथ एन हम लगाते हैं तो हमारा कंट्रोल जो है नीचे वाली लाइन के शुरू में आ जाता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स का। सी लैंग्वेज के अंदर और भी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन काम है, कंप्यूटर का लफ्ज़ भी कंप्यूट से बना हुआ है, यानी कैलकुलेट करना। तो बेसिक मकसद कंप्यूटर का कैलकुलेशन ही है और कैलकुलेशन के लिए मुख्तलिफ ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं उसमें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मंतकी ऑपरेटर है। आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वेरिएबल की कीमत जो है दूसरे वेरिएबल को दे देता है और इसके लिए जो है इक्वल की अलामत वो इस्तेमाल की जाती है। इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो इक्वल से पहले वाले वेरिएबल के अंदर मुंतकिल हो जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को कीमत तफरीक करने के लिए एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सी लैंग्वेज में बराबरी की अलामत ये इक्वल का साइन जो आपको नज़र आ रहा है ये बतौर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। सी लैंग्वेज में इक्वल का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंट सम इक्वल टू 5, यानी कि ये जो 5 है ये वैल्यू चले जाएगी जो इंटीजर हमारा वेरिएबल है सम नाम का उसके अंदर। कोड की ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल सम में कीमत जो है वो 5 महफूज हो जाएगी। अब ये एक और एग्जांपल देखें, ये आपको फॉर एग्जांपल लिखी हुई नज़र आ रही है। इंटीजर सम इक्वल टू 6, इंटीजर वेर इक्वल टू सम। अब 6 जो है हमारी वैल्यू वो वेरिएबल जो है सम उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगी और वेर इक्वल टू सम, और सम के अंदर हमारी क्या वैल्यू है 6, वो 6 वैल्यू जो है वो var वेरिएबल को चली जाएगी। अब हम ये देखते हैं, ये एग्जांपल देखें जिसके अंदर किस तरह जो वैल्यू हैं वेरिएबल की जो कीमतें हैं उनका आपस में किस तरह तबादला होता है। ये थोड़ी सी तवज्जो तलब जो है वो चीज़ है, इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। इंटीजर ए हमने दिया इक्वल टू 2, उसके अंदर ए के अंदर हमने 2 रखवा दिया, बी के अंदर वैल्यू 3 चले जाएगी
और टेम्प के अंदर कुछ नहीं दिया है, टेम्प को हमने कह दिया इक्वल टू ए, यानी कि टेम्प के अंदर ए की वैल्यू चले जाएगी। ए की वैल्यू क्या है इस टाइम 2। अब हम कह रहे हैं ए इक्वल टू बी, बी के अंदर हमारी वैल्यू है 3, वो ए के अंदर चली जाएगी। और बी इक्वल टू टेम्प, बी के अंदर हमारी क्या वैल्यू है इस टाइम 3, उसके अंदर चला जाएगी कौन सी वैल्यू टेम्प की, टेम्प की वैल्यू जो ए है और ए है जो वो 2 है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, ए के अंदर हमारी कीमत इस वक्त अब जो सारी स्वैपिंग होने के बाद वो है 3 आ चुकी है। और वैल्यू ऑफ आफ्टर स्वैपिंग बी, बी के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 2 आ चुकी है। इसको जब आप वैल्यूज़ को एक वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर मुंतकिल करेंगे, सारी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह ए के अंदर अब वैल्यू 3 आ गई है और बी के अंदर वैल्यू 2 जा चुकी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।